प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में देखेंगे कि मैट्रिक्स में हम लेफ़्ट डायगोनल कैसे सम करते हैं। सपोज़ मान लीजिए मैट्रिक्स 3x3 का हम लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने कुछ एलिमेंट दिया, सपोज़ यहाँ हमने 6 दिया, यहाँ हमने 2 दिया, यहाँ हमने 3 दिया, ठीक है। 5, 1 एंड 4, ठीक है। यहाँ मान लो हमने इनपुट कर दिया 9, यहाँ हमने दे दिया मान लीजिए 12, ठीक है। यहाँ मान लो हमने दे दिया 7, ठीक है। अब हमें सिर्फ लेफ्ट डायगोनल सम करना है। लेफ्ट डायगोनल कौन होते हैं? ये, ठीक है। इस एलिमेंट को हमको सम करना है, तो इसको सम करेंगे तो कितना आएगा? 6 2 8, 8 3 11, तो इसका सम क्या आएगा? 11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको लेफ्ट डायगोनल में सम करेंगे, ठीक है। तो ओपन करते हैं नोटपैड, कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। सम लेफ्ट क्लास मैट्रिक्स नाम से बना लेते हैं, ठीक है। क्लास का नाम मैट्रिक्स रख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक void मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक। 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा एंड ए इक्वल टू न्यू इंट साइज डिक्लेयर करेंगे 3 3, ठीक है। सेमी कॉलम, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं आई एंड जे, ठीक है। रन टाइम इनपुट के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक। इस पैकेज का नाम लिखते हैं जिसमें स्कैनर क्लास होता है, import java डॉट util डॉट स्कैनर, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। इंटर अ मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ठीक है। देन फॉर लूप लगाते हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन ए डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ए ऑफ आई एंड जे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। देन यहाँ पे लूप लगाते, इसको पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं तो टाइम कम लगेगा। यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं इसके अंदर,
ठीक है, यहाँ लिखते हैं इफ़ ए ऑफ आई इक्वल टू जे, ये लॉजिक है। हम यहाँ पे सम करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे। ठीक, सेमी कॉलम, सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सम इक्वल टू 0। ठीक, और सम को प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल्स। ठीक है, इक्वल टू प्लस सम। ठीक है, सेव किया। अब इसको रन कराते हैं। डेस्कटॉप पे सेव किया, मैट्रिक्स डॉट जावा। ठीक है, आ गया डेस्कटॉप पे। अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन कराते हैं, cmd ओपन करते हैं, cd डेस्कटॉप जावा सी मैट्रिक्स डॉट जावा। जैसे ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा मैट्रिक्स डॉट क्लास नाम से। ठीक है, कंपाइल हो गया। फाइल ये देखिए, दिख रही है आपको स्क्रीन पे, मैट्रिक्स डॉट क्लास। ठीक है, अब इस फाइल को रन कराते हैं, मैट्रिक्स। ठीक, इनपुट करते हैं एलिमेंट 1 2 3 5 6 एंड 5। ठीक है, 1 8 एंड 3 अलग एलिमेंट इनपुट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए। ठीक, इसका सम क्या होगा, 16 है ना। ठीक, तो ये देखिए, ये लेफ्ट डायगोनल में क्या कर दिया, सम हो गया, 9 6 15 1 1 16। ठीक है, अब इसको मैनुअली ड्राई रन करके समझते हैं कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है। ठीक है, ओपन करते हैं नोटपैड में जो कोड है, और एक वाइट बोर्ड ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ड्राई रन करके समझते हैं कि मैनुअली ये कोड वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, ठीक, ये जो लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पे, इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सपोज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, 3x3 का एक मैट्रिक्स बना। ठीक है, इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट एक मैसेज प्रिंट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 0 हाँ है। ठीक है, यहाँ i इक्वल टू 0 ऐसे चेक करेगा। ठीक है, i इक्वल टू यहाँ पे 0 हाँ क्या 0। ठीक है, यहाँ चेक करें क्या 0 5 से छोटा है, सॉरी 3 से छोटा है। हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा।
ठीक है। अब जे की वैल्यू जीरो है ना, नेस्टेड लूप में आएगा, जे की वैल्यू जीरो है। क्या जीरो थ्री से छोटा है? हाँ है, कंडीशन ट्रू है, इनपुट कर दो 6। तो ए ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स पे इनपुट हो गया क्या? 6। ठीक है। आई प्लस प्लस होगा, सॉरी जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 ना, 1 छोटा है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो ए ऑफ जीरो और 1 इंडेक्स पे क्या इनपुट हो जाएगा? 5। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो ए ऑफ ज़ीरो 2 पे स्टोर हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा 1। क्लियर? ठीक है। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 3। क्या 3 से छोटा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। आउटर लूप पे जाएगा, आउटर लूप माने आई वाले लूप पे। ठीक है। आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 ना, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। ठीक है। फिर यहाँ चेक करेगा, जे की वैल्यू जीरो है, हाँ है, जे की वैल्यू क्या है? जीरो है। ठीक है। 3 छोटा है, हाँ है। ठीक, तो इनपुट कर दो 1 ऑफ जीरो इंडेक्स पे। ठीक है। यहाँ पे अब सेकेंड रो में आएगा। ठीक है। तो ए ऑफ आई की वैल्यू 1 है, इसलिए ए ऑफ 1, और जे की वैल्यू क्या है? जीरो। तो ए ऑफ 1 जीरो में स्टोर कर दो भैया 4, हो गया। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 1। 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 में इनपुट हो जाएगा 2, हो गया। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 2। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ए ऑफ 1 एंड 2 इंडेक्स पे। ठीक है। 7 इनपुट कर दो, हो गया। ठीक है। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 3। 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। बाहर आ जाएगा, फिर आउटर लूप पे जाएगा। ठीक है। आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। ठीक है। जे की वैल्यू फिर जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक, जीरो छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक है। तो थर्ड रो में आएगा कर्सर। ठीक, तो ए ऑफ 2 और जीरो इंडेक्स पे क्या इनपुट कर दो? 9, हो गया 9। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक है। तो ए ऑफ 1 और सॉरी ए ऑफ 2 इंडेक्स और 1 पे इनपुट कर दो 12। अच्छा, इधर वाला लेफ्ट वाला इंडेक्स रो है और राइट वाला इंडेक्स कॉलम है। ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, 2 रो है और 1 कॉलम है। तो ए ऑफ 2 1 इंडेक्स पे हमने इनपुट कर दिया 12। ठीक है। फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू हो जाएगा 2। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो ए ऑफ 2 2 इंडेक्स पे इनपुट कर दो 3, हो गया। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट इनपुट हो जाएगा। जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 3। 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स है, तो इनर लूप से बाहर हो जाएगा। फिर आउटर लूप पे जाएगा, जे आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 3। 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। फिर सम वाला लूप चलेगा ना, इनपुट वाला लूप से बाहर हो जाएगा। फिर अगला लूप चलेगा। ठीक है। यहाँ चेक करेगा, स्टार्टिंग से आई से की वैल्यू जीरो है, फिर वहीं से चलेगा। ठीक, आई की वैल्यू जीरो है, जीरो छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है,
अंदर आएगा, जीरो छोटा है तो फिर जे वाला लूप चलेगा, जीरो छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। ठीक है, चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है, इफ में आई की वैल्यू है 0। ठीक है, जे की वैल्यू भी है 0। ठीक है, तो सम की वैल्यू 0 है। ठीक है, सम की वैल्यू पहले से 0 है। ठीक, तो 0 प्लस, ठीक है, ठीक, 0 0 इंडेक्स पे क्या है ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 0 0 इंडेक्स पे क्या है, 6 है। ठीक है, 0 0 इंडेक्स पे क्या है, 6 है। ठीक है, तो 0 प्लस 6 कितना हो गया, 6। तो सब में क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो सब में 6 है। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, सॉरी 1 हो जाएगा। 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो ए, फिर यहाँ चेक करेगा आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू क्या, 1। क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो अंदर वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। फिर यहाँ चेक करेगा 0 बराबर 2 है, नहीं, तो फिर इफ़ के अंदर वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर आउटर लूप पे जाएगा, आउटर लूप मतलब आई वाले लूप पे जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। फिर जे की वैल्यू फिर से 0 से चलेगा। ठीक है, जे की वैल्यू क्या चलेगा, फिर से 0 से चलेगा। 0 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ चेक करेगा। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। क्या 1 0 को बराबर है, नहीं, तो इस बार अंदर वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ चेक करेगा इफ में 1 1 के बराबर है, हाँ है ना, तो ए ऑफ 1 क्या 1 के बराबर है, हाँ, तो सेकेंड रो। ठीक है, तो 1 1 पे क्या है, 2 है ना, तो इसमें 6 पहले से था, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। तो सब में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 ना। ठीक है, ठीक है, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो सब में आ जाएगा 8। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ चेक करेगा, अंदर आएगा। ठीक है, चेक करेगा 2 1 2 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो सम वाला स्टेटमेंट, इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर आउटर लूप पे जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर इनर लूप पे आएगा, जे वाले लूप पे आएगा, जे की वैल्यू फिर 0 से चलेगा। ठीक है, 0 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या है इस समय, 2 है। ठीक है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू यहाँ पे इस समय 0 है। 2 0 के बराबर है, नहीं कंडीशन फॉल्स है, तो अंदर वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर आई जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। यहाँ चेक करेगा 2 1 के बराबर है, नहीं, आई और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, क्या बराबर है, नहीं, तो सम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 2 ना, क्या 2 2 के बराबर है, हाँ। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम, तो उस पर क्या है 3 है। ठीक है, तो 8 पहले से था। ठीक है, तो यहाँ पे
8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सम की वैल्यू 11। ठीक है, सम में 11 आ जाएगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, क्या 3 छोटा है 3 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, इनर लूप से बाहर आ जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक, क्या 3 छोटा है 3 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हमें सम में क्या मिलेगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट डायगोनल सम हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस पे आपको सी प्लस प्लस, जावा के, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लेक्चर्स आपको मिलेंगे सीलिया ऐप पे। आप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप शेयर भी कर सकते हैं।